हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे जीके, जीएस, हिस्ट्री व साइंस के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस सेशन के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने मराठी भाषा में भागवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी? तो भागवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखने वाले थे ऑप्शन नंबर ए संत ज्ञानेश्वर। इनकी अन्य रचनाएं भी है, उन्हें भी आप इसके साथ में नोट कर लीजिए। अमृतानुभव व चंगदेव प्रशस्ति इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो आई होप आपको इनके बारे में ये पॉइंट क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको बंगाल में वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो बंगाल में वैष्णव धर्म का संस्थापक है वो चैतन्य को माना जाता है। राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण करता है 1178 ईस्वी के अंदर। राइट ऑप्शन हो गया हमारा डी। और उस समय अनिलवाड़ा का जो शासक था वो मुद्राज द्वितीय था। यह भी आपको इसके साथ में नोट करना है। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए 1191 के अंदर जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो होता है पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य। और 1194 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी व चंद्रदेव के मध्य जयचंद के मध्य एक युद्ध होता है। जिस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। और 1173 ईस्वी के अंदर सुल्तान गयासुद्दीन ने अपने अनुज साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी को गजनवी का सूबेदार नियुक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है चंद्रदेव द्वारा। राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या भगत सिंह। तो अनहैप्पी इंडियंस पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय। राइट ऑप्शन हो गया सी। यह पुस्तक है वो मदर इंडिया के काउंटर अटैक में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण है वो यशोवर्मन द्वारा करवाया जाता है। राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी इस क्वेश्चन का। यशोवर्मन है वो किस वंश का है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यह चंदेल वंश का प्रमुख शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19वीं सदी में धनी किसानों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो 19वीं सदी में जो धनी किसान होते थे उनको जोतदार कहा जाता था। राइट ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के समय सरकार का राजस्व अधिकारी को कहते थे। ऑप्शन है दीवान, सूबेदार, बख्शी या अमल गुजार। तो मुगल प्रशासन के समय राजस्व का जो अधिकारी था उसे अमल गुजार कहा जाता था। राइट ऑप्शन है हमारा डी। इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो सूबेदार होता था वो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी। और जो बख्शी होता था
उसका कार्य था सैनिकों की भर्ती तथा उनके रहन सहन इत्यादि की जिम्मेवारी होती थी। तो आई होप आपको ये क्लियर होंगे पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक को कहा जाता था? तो विजयनगर के शासक को राय कहा जाता था। राइट ऑप्शन है बी। इसके साथ ही आपको विजयनगर की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यह 1336 ईस्वी में की जाती है हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति कौन था? तो सबसे पहले जो तालिकोटा का युद्ध है वो पता होना चाहिए। तो किस वर्ष हुआ था? तो 1565 ईस्वी के अंदर होता है। और विजयनगर जो सेना का सेनापति है उसका नाम था सदाशिव। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए सदाशिव। इसके साथ ही तालिकोटा के युद्ध को राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती धर्म नामक उपदेश किसने दिए थे? तो भगवती धर्म नामक उपदेश है वो शंकर देव द्वारा दिए जाते हैं। राइट ऑप्शन है हमारा बी। यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इनकी रचनाएं के पूछ ली जाती है कई बार परीक्षा में। तो इनकी जो प्रमुख रचना थी उसका नाम था कृति घोष। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की कौन सी मस्जिद है सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है? तो वह मस्जिद है शाह हमदान मस्जिद, जो कि 1935 ईस्वी के अंदर निर्मित की जाती है। तो राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है, सिंह सेन निमन में से किसका अन्य नाम था? तो सिंह सेन है वो बिंदुसार का अन्य नाम था। राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने मौर्य समाज को कितनी जातियों में बांटा था? तो मेगस्थनीज ने मौर्य समाज को जो है 7 जातियों में बांटा था। राइट ऑप्शन है डी। और वो भी आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट है दार्शनिक, सेकंड है किसान, थर्ड है सैनिक, फोर्थ है चरवाहा, फिफ्थ है कारीगर, सिक्स्थ है मैजिस्ट्रेट और सेवन्थ है पार्षद। और मैगस्थनीज की जो प्रमुख पुस्तक है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारत में कितनी प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया है? ऑप्शन है 1 प्रकार की, 2 प्रकार, 3 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो इब्न बतूता ने जो भारत की 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया है, जिसमें फर्स्ट है असव डाक व्यवस्था, जिसे उलुक व्यवस्था भी कहा जाता है। और सेकंड है पैदल डाक व्यवस्था, जिसका अन्य नाम है दावा डाक व्यवस्था। तो परीक्षा में दावा डाक व्यवस्था या उलुक व्यवस्था क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आप दोनों ही पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, वह उच्च कोटि के विद्वान तथा साहित्य एवं कला के संरक्षक थे, निम्न में से किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए, बिंदुसार के लिए, हर्षवर्धन के लिए या समुद्रगुप्त के लिए। तो यह कहा गया है समुद्रगुप्त के लिए। राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त ने किसे भूमि दान में दी थी? तो
तो प्रभावती गुप्त ने चंद्राल स्वामी है इन्हें भूमि दान में दी थी, जो कि दंगुल गांव में थे, दंगुल गांव में। और जो प्रभावती गुप्त है वो किसकी पुत्री थी, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका जो विवाह है वो दक्कन पठार के वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ होता है। तो इनसे एसएससी की हर एक परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रभावती गुप्त ने किस गांव में भूमि है वो दान दी थी, तो वो गांव हो जाएगा दंगुल गांव। या फिर उस साधु का नाम पूछ लिया जाता है या पंडित का नाम पूछ लिया जाता है, तो वो हो जाएगा चलान स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियादसी या देखने में सुंदर नामक उपाधि किसने धारण की थी? पियादसी हो या फिर नेत्यूर हो, इसके साथ ही अशोक के जो अन्य हैं वो है रुद्रदेवमयी या फिर देवना नाम प्रिय। ये सभी जो उपाधियां हैं वो अशोक की है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह है वो है शनि, जिसका है घनत्व वो है 3.9। और सबसे जो अधिक घनत्व वाला ग्रह है वो है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्मृति में। और राष्ट्रीय जो संकल्प दिवस है वो अक्टूबर 31 को मनाया जाता है इंदिरा गांधी जी की स्मृति में। और जो सद्भावना दिवस है वो 20 अगस्त को राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर चंबल नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दिशा मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो वायु दिशा मापने वाला यंत्र है वो विंडेवन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि वायुदाब है वो बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। और एनीमोमीटर है वो वायुदाबी के साथ साथ भूकंप या गैसों का घनत्व है वो मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति को नाम किसके द्वारा दिया जाता है? तो हरित क्रांति को नाम देने वाले थे विलियम गेट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है, जो कि अमेरिका के थे। और सर्वप्रथम जो हरित क्रांति विश्व के अंदर जो जनक थे वो थे नॉर्मन बोरगोल। इनके द्वारा 1943 ईस्वी में इसकी शुरुआत की जाती है मेक्सिको के अंदर। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। 1966 से 1967 ईस्वी के बीच में यह क्रांति होती है। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन है ये श्वेत क्रांति के जनक थे, जो कि 1970 के अंदर स्टार्ट होती है।
तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट है वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडल ऑफ चाइना या चीन का पालना किस नदी घाटी के लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है वीहो नदी के लिए। राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान स्थित है? तो पंपास घास के मैदान है वो अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की जाती है 1918 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर। और इसके साथ ही विनायक दामोदर ने, या जिन्हें हम वीडी सावरकर कहते हैं, इनके द्वारा 1904 के अंदर अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। और रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लैंग्वेज की स्थापना जापान में की जाती है 1918 के अंदर। और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हिंदू महासभा संस्था की स्थापना की जाती है 1915 के अंदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार का गठन किस वर्ष किया था? तो यह किया था 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के अंदर। और इसको मान्यता देने वाले देश थे जापान, जर्मनी एवं इटली। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1943 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नौसेना विद्रोह है वो कहाँ हुआ था तथा कब हुआ। तो यह होता है 18 फरवरी 1946 को मुंबई में स्थित सिग्नल स्कूल के अंदर। और इसको जो समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। राइट आंसर है हमारा ए। इनके द्वारा 23 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह को समाप्त करा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस प्रथम भारतीय को बिहार तथा उड़ीसा का गवर्नर जनरल बनाया था? तो वह प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। राइट ऑप्शन है हमारा ए। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको यह सेशन है वो पसंद आया हो। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपनी तैयारी को और बेहतर मौजूद करने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।